मैं संजय कुमार रहने वाला बिहार से हूँ। पिछले 30 सालों से मैं बॉम्बे में काम कर रहा हूँ और पेंटिंग के बारे में मैं आप जो देख रहे हैं बुद्ध से रिलेटेड सारे पेंटिंग हैं और बुद्धा को जितने भी तरह से मैं जी पाया, समझ पाया 20 सालों में, तो सबका चित्रण मैंने किया है। अलग अलग मीडियम, अलग अलग तरीके से मैंने उसको जीने की कोशिश किया है। वो आपको दिख रहा है इसमें। बौद्धों के साथ में आपने मैंने कुछ पेंटिंग में देखी है कि महाभारत का भी आपने कुछ सीन दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की है, उसके बारे में जानना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मिथक कथा जो हमारे जो बुद्ध में आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में मिथक कथा से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी को रिलेट करते हुए मैंने कुछ अलग अलग समय पे कुछ अलग अलग प्रयोग भी किए हैं जिसमें महाभारत, रामायण और बुद्ध से रिलेटेड कुछ चित्रों का चित्रण किया गया है उसमें। आपने आर्ट सॉरी आर्ट चुना, बस यही नहीं पता चल पाया मुझे। ओके सर, आपसे जानना चाहिए आपने जी जी संजय जी का एक बुक बनाना, मतलब बुक लिखने के लिए जो प्रयास रहा है, काफ़ी करीब 2 साल तक हमने डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है उसमें। किताब को हम एक आर्काइव के स्वरूप में देख सकते हैं जहाँ पे उनका पटना, मतलब कॉलेज के दिनों से लेकर जब वो वर्ली मुंबई आए, जहाँ पे यहीं वर्ली में रहते थे, उन दिनों से उनका स्ट्रगल क्या रहा है, तब से लेके उनके आइकोनोग्राफिक जो बदलाव होते गए, जो संकेत हैं, चिन्ह हैं, बुद्ध की प्रतिमा उनके काम में आना, और आज जो एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन हम जिनको मानते हैं, जहाँ पे चित्र से लेके वो शिल्प की ओर पे बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर उनके रुझाव जो है शिल्प बनाने में है। जैसे कि हम स्टैचू ऑफ पीस देख रहे हैं, तो G20 में अभी पटना म्यूज़ियम में, बिहार म्यूज़ियम में लगा हुआ था। सो ये जो ट्रांजिशन है, इस सारे ट्रांजिशन के बारे में उसमें लिखा गया है। और महत्वपूर्ण उनको जो फिलोसॉफिकल जो टेक है, जहाँ पे उन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा है और रजनीश ओशो के बारे में, सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। सो उससे प्रेरित होकर वो तटस्थ भूमिका से किस तरह से वो काम करते हैं, इसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसमें है। आप दोनों का मैच कैसे हुआ? इनफैक्ट अभी ये किताब का कंसेप्ट जो है, राजेश पुलरवार जो स्वयं आर्टिस्ट है, प्रिंट मेकर हैं, तो उन्हीं के संकल्पना है और संजय जी के बहुत खास दोस्त हैं और मेरे भी सीनियर रहे हैं वो। तो उनकी संकल्पना थी कि अभी आपका काम, इनका काम यहाँ तक इस तरह पर आया है कि उसको एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो उनका ही प्रस्ताव था कि ये डॉक्यूमेंट बननी चाहिए। और मुझे भी जो उनके संजय जी के काम में जो तर्कशीलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी आधार पर मुझे भी उसमें डॉक्यूमेंट करने में बहुत सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लेयर्स हैं, वो समझने के लिए बहुत आसानी हुई। जो उनके काम अवेलेबल थे, सो उससे बहुत डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत आसानी हुई। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो पेंटिंग की है, तो इसमें इतनी सारी जो टाइटिल आपने डाली, तो ये कैसे माइंड में आपने सेट किया इस पेंटिंग में ये चीज़ होनी चाहिए? एक्चुअली बहुत शुरुआती दौर की बात है ये। एक्चुअली ये मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं। तो होते हैं ना, बॉम्बे में बहुत सारी दिक्कतें आती है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, ना घर है, ना खाने को है, ना कुछ है। जब कुछ नहीं होता है तो फिर आप करोगे तो क्या करोगे। तो उस वक्त जो है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो एक्सरसाइज करता था, कुछ फिगरेटिव काम कर लिया करता था, और वो एक लंबे समय तक यूँ ही कर रहा था। मैं शो के लिए नहीं कर रहा था, पर ऐसे में 2 पैसा वो वहाँ से मुझे मिलना शुरू हुआ। तो उन दिनों मैंने बुद्ध का एक बनाया था, बहुत पहले की बात है, 20 साल पुरानी बात है। 30 साल नहीं 20 साल, 22 साल लगभग हो गया। तो मैंने बुद्ध का बनाया, तो एक बुद्ध बिक गया तो मुझे पैसे आए। तो भाई पैसा किसे नहीं पसंद है जब बुरे दौर से अगर आप गुजर रहे हो। तो एक बिकने के बाद फिर एक ने बोला कि मुझे और एक बुद्ध चाहिए, तो मैंने एक और बुद्ध बनाया। तो बुद्ध, अभी आर्टिस्ट लोग अगर यहाँ पे हाथ देख रहे हैं, तो मैंने बुद्ध को ट्विस्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि हमारे बुद्ध को आप देखेंगे 2 कान की बाली है। मैंने ट्विस्ट जब करने की कोशिश किया तो बोला नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे कान की बाली चाहिए। अब एक आर्टिस्ट तय कर ले कि कितनी बड़ी चैलेंज है कि हर बुद्ध को आप कान की बाली अगर बनाते रहेंगे तो कितनी बड़ी चैलेंज होगी। अब तो शुरुआती दौर में मैंने केवल चारकोल से मैंने काम किए थे, बाकी कुछ भी नहीं था।
लेकिन जब मेरे लिए चैलेंज बढ़ गया, हर किसी को बुद्ध चाहिए, हर किसी को कान की बाली चाहिए, तो फिर उसके अंदर फिर धीरे 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 बहुत सारे एलिमेंट्स आने शुरू हुए, ऑर्नामेंट आने शुरू हुए, कलर आने शुरू हुए, फिर बैकग्राउंड में मिथक चित्र वगैरह आने शुरू हुए। ये सब मेरे लिए चैलेंज का एक बहुत बड़ा यात्रा रहा इस काम को लेकर के। सर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? आइकोनोग्राफी तौर पे जैसे हम देखते हैं जो संकेत है, प्रतिमाएं हैं, मॉडर्निज्म का उन पे प्रभाव है, क्योंकि एकेडमिकली हम देखते हैं तो कॉलेज के दिनों में मॉडर्निज्म का प्रभाव तो सभी आर्टिस्ट पे नज़र आता है, तो वैसे ही वही चलन लेके वो आते हैं। बट एक हद तक जब जैसे लंबी गर्दन की बात होती है तो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के तौर पे हम देखते हैं कि वो लिबर्टी लेके वो काम करते हैं। और आगे चलते जो ब्लैक कलर उनमें जो कांस्टेंट कलर है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके ओवरऑल प्रोसेस में, जहाँ पे चारकोल और ब्लैक इसी आइकोनोग्राफी से वो कंटिन्यूसली काम करते जाते हैं और उसमें रिफाइनमेंट्स आती हैं, नैरेटिव्स बदलते हैं। तो चेहरे के प्रेजेंट करना, जो बुद्ध की प्रतिमा है, चेहरा है, उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग भाव नज़र आते हैं। तो इससे दर्शक को उसके साथ जुड़ने के लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन एक तरीके से बन जाता है, जो मैं मानता हूँ कि वो एवोल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितना दिन के लिए एग्जीबिशन लगी हुई है और यहाँ पे इतने सारे लोग आए तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रही है? तो कलाकार को तो तालियां चाहिए, और आप लोग आए हैं, आप लोग सवाल भी कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, वरना तो करता भी कोई नहीं है। यहाँ इतने सारे लोग आए, कुछ बाहर से भी लोग हमारे मित्र आए हैं, कुछ इनके गेस्ट आए, तो अच्छा तो लगता है ऐसे लोग, क्योंकि हम तो प्रदर्शन ही लगाते हैं। प्रदर्शन का मतलब ही होता है कि लोग आए, देखे, तालियां बजाए, शाबाशी दे, वाहवाही करे, तो अच्छा लगा। कितने दिन के लिए है यहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम है, मैं तो 2 दिन में मैं ही बाहर जा रहा हूँ, शायद 20 दिन का है ये। 20 दिन, सॉरी 19 नवंबर।